भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे। नमो नमो सत्य पुरुष को, नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधुआ, संतों सर्वस दीन। सतगुरु साहिब संत सब, दंडवतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए, तिनको पूर्व। सतगुरु साहिब संत सभी, दंडवतम प्रणाम। यहाँ परमात्मा अन्य जितने भी संत हैं उनको दंडवत प्रणाम करने की क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन सभी संतों के रूप में ये कबीर परमात्मा खुद ही लीला करता है। जैसे गीसा संत के रूप में कबीर परमात्मा खुद ही आए, गरीबदास जी के रूप में कबीर परमात्मा खुद ही आए, डबल रोल कर रहे थे। दादू जी के रूप में कबीर परमात्मा खुद ही आए, डबल रोल कर रहे थे। तो परमात्मा कह रहे हैं सतगुरु साहिब और संत सब दंडवत प्रणाम। तो एक तो हो गया सतगुरु साहिब यानी सतगुरु भगवान, सतगुरु परमात्मा और बाकी सभी संत। लेकिन आप और हमारे लिए वर्तमान कलयुग की पिछली पीढ़ी में पतिव्रता पद पर रहकर भक्ति करने के लिए ये नियम है। आप और हमने भले यही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी गरीबदास जी के रूप में थे, ये घीसा जी के रूप में थे, दादू जी के रूप में थे, अन्य पता नहीं परमात्मा ने कितनी लीलाएं की हैं, अनंत कोटि बार। लेकिन आप और हमने वर्तमान में अन्य संतों को दंडवत नहीं करना। हम केवल हाथ जोड़ के उन तस्वीरों को प्रणाम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। केवल अपने गुरु को ही दंडवत करेंगे, अपने गुरु का ही जयकारा लगाएंगे। क्योंकि फिर परमात्मा का विधान है कि एक के साधे सब सदें, सब साधे सब जाए, और माली सींचे मूल को फले फुले अघाए। केवल हमने एक अपने कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी जो वर्तमान में हमारे गुरु के रूप में धरती पे प्रकट हैं, उन्हीं का जयकारा लगाना है, उन्हीं को दंडवत करना है। और एकमात्र उन्हीं की फ़ोटो हमने अपने घर पर दरबार साहिब में रखनी है, अपने लॉकेट में लगा के रखनी है, अन्य किसी की नहीं। क्योंकि जो पतिव्रता स्त्री होती है वो अपने पर्स में केवल एक अपने पति का फ़ोटो रखती है, अन्य किसी का नहीं। देवर का भी नहीं रखती, देवर का भी, भले उसके पति का भाई है लेकिन उसका भी नहीं रखती। तो भले ही ये गरीबदास जी का रूप और हमारे जो दादा गुरु जी हैं, पंडित चिदानंद जी हैं, ये जितने भी संत हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, ये भले ही इसी पंथ से संबंधित हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में एक पतिव्रता औरत के लिए ये देवर की तरह है, देवर की तरह। वो पतिव्रता स्त्री अपने देवर का सम्मान करेगी, आदर देगी, लेकिन पति वाला व्यवहार नहीं कर सकती। जिस कदर वो अपने पति के प्रति समर्पित होगी वो देवर के प्रति नहीं हो सकती। तो भक्ति मार्ग में सतगुरु रामपाल जी के अलावा जितने भी साधु संत महात्मा हो चुके हैं वो केवल हमारे लिए देवर की भांति हैं, और देवर का केवल आदर किया जाता है, देवर में पति वाला भाव पैदा नहीं किया जाता। तो एक साधे सब सदें, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को फले फुले अघाए। कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू नहीं छूटता, फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में भरमता, कबहू न लगता तार, सो फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकार। गुरुदेव भगवान हमें समझा रहे हैं, आप और हमारी तरह एक भगत की भूमिका करते हुए, कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार,
और जय सतगुरु मिलते नहीं तो हम जाते नरक द्वार। कि अगर हमें सतगुरुदेव भगवान नहीं मिलते, ये अनमोल ज्ञान हमें उन्होंने नहीं दिया होता, हमें जीने की राह नहीं बताई होती, हमारी बुराइयां नहीं छुड़वाई होती, हमें आत्म और परमात्म ज्ञान नहीं करवाया होता, हमें इस काल के 21 ब्रह्मांडों के दुखों से परिचित और सुखों के और शतलोक के सुखों से परिचित नहीं करवाया होता, तो आज आप और हमारी क्या हालत होती। हम भी दुनिया वालों की तरह दुनियादारी में सड़ रहे होते, हर प्रकार की बुराइयों में सने होते, 2 पैसे जोड़ने में ना जाने हम कितनों का बुरा कर देते। हमारा जीवन नारकीय बना हुआ था, पशु तुल्य जीवन था हमारा। हम शरीर से इंसान जरूर थे, लेकिन हमारे कर्म जानवर जैसे थे। तो कहते हैं ऐसे सतगुरु के उपदेश के ऊपर कभी कभार शांति से बैठकर विचार करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए। और जब सतगुरु के उपकार हमारे दिलो दिमाग में घूमेंगे तो सतगुरु के प्रति एक विशेष प्रेम बनेगा, एक प्यार उमड़ेगा। गुरु से अच्छा हमें कुछ भी नहीं लगेगा। और जब गुरु में प्रेम उमड़ेगा तो फिर हमारे पाप कर्मों के बादल हटते चले जाएंगे, हमारी आत्मा निर्मल होती चली जाएगी और हमें स्पष्ट रूप से गुरु में ही परमात्मा दिखाई देने लगेगा। कि वेदों में जो गुण जो लक्षण परमात्मा के लिखे हैं वो सारे सुख तो मुझे मेरा गुरुदेव दे रहा है। तो हमें अपने गुरु में ही परमात्मा नजर आने लगेगा। कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।